नमस्कार प्यारे भाइयों, मैथ्स की 90 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के बारे में कुछ बातें साझा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। देखिए, आपने बहुत बार गुणा किया है। आप लोग बचपन से इस गुणा की विधि को सीखते हुए आ रहे हैं। सभी को गुणा करना आता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ को कर पाएंगे। करने के कुछ तरीके को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि पहले वाला गुणा है 65 इंटू 95 यानी 65 गुणा 95 लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे करेंगे? अब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसको ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है इसमें, देखिए, आगे के जो दोनों डिजिट पीछे तो दोनों में 5 ही 5 आ रहा है। अगर ऐसा होता है, यदि दोनों संख्या में पीछे 5 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। देखिए, इन दोनों का तो क्या होगा यहाँ पर, और पहले जो है दहाई के जो अंक है, टेंस की जो वैल्यू है 6 और 9 कितना हो रहा है, 6 और 9 कितना होगा 15। अगर 15 आता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 75 लिखते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, मतलब विषम संख्या बन रहा है। अगर विषम संख्या बन रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को गुणा करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 9 जो 54 हो गया, 9 छक्के 54 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 + 9 15 हो रहा है। 15 में से 1 माइनस कर दीजिए। आपने 1 माइनस करा तो कितना हो गया आपका, 14 हो गया। और 14 को 2 से डिवाइड कर दो। 14 को 2 से डिवाइड करा यानी 14 को 2 से भाग दे दो, तो 7 दूनी 14 हो रहा है, मतलब 7 बार कट गया। उस 7 को इसमें जोड़ दो। क्या कर दो, 7 को जोड़ दो, बस। कितना हो गया ये, 7 और 4 11, 1 5 और 1 6, 61 75। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। समझ रहे भाइयों? बहुत आसान तरीका है, फटाफट आंसर बन चुका है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। अब अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ है, उस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है, पीछे दोनों में 5 आ रहा है। आगे के नंबरों का जोड़ कर लेंगे, प्लस कर देंगे। तो 7 + 5 कितना हो रहा है, 7 और 5 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, मतलब 12 हो रहा है। अगर 12 हो रहा है तो पीछे क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। मतलब यदि हमारा इन दोनों का इवन नंबर या सम संख्या आती है तो हम कितना यूज़ करेंगे, 25 यूज़ करेंगे। और अगर ऑड आता है, विषम संख्या आती है, तो कितना करेंगे, 75 करेंगे। ठीक है, बस चीज़ वही है। फिर इन दोनों को गुणा कर लिए तो ये कितना हो रहा है, 7 5 जो 30 वाला, 7 पन्ना 35 आ गया आपका, 35 आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 कितना होता है, 12। 7 + 5 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 का आधा कर लो, आधा करो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को इसमें प्लस कर दो, ये 6 प्लस हो जाएगा। अब 6 प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 35 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 41, और ये 25। ठीक है, तो 4125। कितना आसान है, आराम से हो गया फटाफट, कहीं कोई टाइम लगा, कुछ टाइम नहीं लग रहा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरीके से। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 6575, यानी 65 75 आ रहा है। तो टोटल करने के बाद कितना हो रहा है, सबसे पहले देख लीजिए, 6, ये दोनों के पीछे 5 आ रहा है, और टोटल करने पे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, क्योंकि 6 + 7 13 हो रहा है। 13 हो रहा है, तो मतलब हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 75 लिख दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जो 42, 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। अब इन दोनों का जोड़ लो, तो ये कितना हो रहा था, 13 हो रहा था। 13 में से 1 माइनस कर दो, कितना हुआ, 12। 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 को 2 से भाग दे दो, 12 में 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 बार चला गया, तो ये 6 यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, जोड़ दीजिए, जोड़ दो इन दोनों को। तो ये 42 में 6 जोड़ेंगे तो 42 + 6 करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ गया। और ये आ गया आपका 75। तो ये आंसर क्या बन गया आपका, 48 और 75, ये आपका आंसर। आसान है ना भाइयों? तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं सॉल्व। अगला प्रश्न है आपका, कितना दिया है, 85 गुणा 45, मतलब 85 इंटू 45 दिया है। 85 इंटू 45 जब आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है इसको करने के लिए, वही चीज़ आती है सामने। सबसे पहले
पीछे 5 आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अब आगे वाले दोनों नंबरों को जोड़ लो, कितना हो रहा है 12 हो रहा है। अगर 12 हो रहा है तो यहाँ कितने रहे, मतलब इवन नंबर हो गया, मतलब सम संख्या बन गई। सम संख्या आएगी तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे। और अगर विषम होती है कितना लिखते, 75 लिखते, 25 लिख दिया। दोनों को गुणा करो, 8 4 कितना होगा 32, मतलब 8 चौके 32 आ गया आपका, कितना आ गया 32। अब प्लस करेंगे, 8 और 4 कितना हो रहा है 12 हो रहा है, मतलब और 12 का आधा कर लो, 12 का आधा कितना होगा 6 होगा। 12 का आधा कितना होगा 6, तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 और 6 कितना हो गया आपका 38 हो गया। 38 और ये 25 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 38 25, और यही आपका क्या आ गया आंसर 38 25 आपका आंसर हो जाता है। समझ में आ रहा होगा भाइयों, मैं समझता हूँ। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 75 इंटू 75 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करने का बहुत आसान तरीका। दोनों के पीछे 5 आ रहा है, आगे वाले नंबरों का टोटल कितना हो रहा है आपका, आगे वाले नंबरों का टोटल कितना हो रहा है 14 हो रहा है। कितना हो रहा है 14 हो रहा है, 14 हो रहा है, मतलब सम संख्या आ रही, सम संख्या आ रही तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम। क्यों भाई, यहाँ पर कितना लिखना है हमको, याद आ रहा है आपको, कितना लिखेंगे यहाँ पर 25 लिखना है। कितना लिखना है 25 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आया है 14 आया है, 14 आया है, सम संख्या आया है, इवन नंबर आया है। ठीक है, तो 25 लेंगे। अब इन दोनों को गुणा कर लो, 7 7 जा 49, मतलब 7 7 49 हो गया आपका, 49 हो गया, प्लस 7 दूना 14 हो रहा है। 7 और 7 कितने होते हैं 14 होते हैं। 7 + 7 14, 14 का आधा कर लो तो कितना आएगा 7 ही आएगा, तो 7 से प्लस कर दो आधा करके। बस अब क्या करना है आपको, प्लस कर दिया आपने, ये 25 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 56 आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका 56 25 आपका आंसर आ गया। कितना सरल है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो मैं समझता हूँ एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, और शेयर भी बनता है। अगर आपका दिल करे तो ये करना, और नहीं करे तो आगे बढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 डिजिट में है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे भाई 3 डिजिट का आगे कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका है। सबसे पहले हमको क्या करना है, पीछे का नंबर 5 को छोड़ दीजिए, आगे वाले दोनों नंबरों को ले लीजिए, वहाँ एक नंबर ले लें या दोनों को। तो ये कितना हो गया 15 + 11 कितना हो रहा है 26 हो रहा है। 15 + 11 कितना हो रहा है आपका 26 हो रहा है। 11 + 15 26 हो रहा है, मतलब सम संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर आ रहा है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे आप 25 लिखेंगे। कितना लिखेंगे आप 25 लिखेंगे। अब 25 आपने लिख दिया। अब आगे वाले नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ज़रा इस तरफ देख लें। 11 × 15 का करना है आपको। 11 इंटू क्या करना है आपको 15 करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो आपको क्या करना है, जब इस तरीके से 11 आता है तो पहले वाले नंबर को पहले लिख लीजिए, पीछे वाले नंबर को पीछे लिख दीजिए, और बीच में इन दोनों का टोटल करके लिख दीजिए। 6 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपके सामने आ गया। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे 165 ये आ गया। फिर प्लस करना है। अब क्या प्लस करेंगे, उसका आधा प्लस करेंगे, क्योंकि 15 + 11 कितना हो रहा था आपका 26 हो रहा है। कितना हो रहा है 26 हो रहा है। और 26 मतलब 26 का आधा कितना होता है 13 होता है। तो 13 इसमें जोड़ देंगे हम। क्या करेंगे 13 को हम जोड़ देंगे, 13 को इसमें जोड़ दीजिए। तो 13 को जब आपने जोड़ा तो क्या हो गया ये आपका, अब ये कितना बन गया संख्या यहाँ तो 25 ही रह गया। कितना संख्या बनना है 5 + 3 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और 6 + 1 7 हो रहा है, और ये 1 रहेगा, मतलब 5 और 3 8 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, 7 ये हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया 17825। अगर आपको विश्वास ना हो तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। और अगर मेरा आंसर गलत हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपके आंसर गलत है। धन्यवाद।